बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, बल्ले का निशान उनको वापस मिल गया। यानी बल्ले की आज बल्ले बल्ले हो गई। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपना महफूज शुदा फ़ैसला जो है आज सुना दिया। उस फैसले के तहत बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा। बैलेट पेपर पर यह निशान वापस आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन जो हैं वो बल्ले के निशान के तहत ही लड़ेगी। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया था बल्ले का निशान वापस लेने वाला वो फ़ैसला जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है और ये हतमी फ़ैसला जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसके ऊपर जब अब अमल होगा और उसके तहत बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापस मिल जाएगा। ये इस लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो सर पर हैं। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अपने अख्ताम पजीर हो रहा है। आज जो अपीलों की समाअत वाला मामला था उसके ऊपर आखिरी दिन था। अब 2 दिन बाद जो है वो पार्टियों को और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट करने थे। तो उस हवाले से ये 2 दिन जो थे बड़े कीमती थे और इन 2 दिनों रह जाने की वजह से ये कहा जा रहा था कि अगर आज ये फ़ैसला नहीं होता तो ऐसी सूरत में फिर पीटीआई को बल्ले से मुकम्मल तौर पर हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ैसला आने के बाद अब पीटीआई जो है वो फिर फोर फ्रंट पर आ गई है और इलेक्शन कमीशन के पास अब इतना वक्त नहीं है, या जो मुखालफिन हैं जिनमें अकबर एस बाबर भी शामिल हैं और दीगर दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया था और उनकी दरख्वास्तों को दुरुस्त मानकर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान जो है वापस लिया था। अब उन दरख्वास्त गुजारों को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा है कि वो कतई तौर पर अब उनके पास ये टाइम नहीं है कि वो किसी दूसरी अदालत जाएं और अपने हक़ में को रिलीफ ले सकें और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस छीन सकें। ये एक हतमी फ़ैसला है। इससे पहले आपने देखा कि कभी पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आता था, कभी हुक्म इम्तनाई आता था, कभी हुक्म इम्तनाई वापस होता था, लेकिन अब ये हतमी फ़ैसला जो है ये इस लिहाज से हतमी है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं है कि वो इस अदालती फ़ैसले पर अमल करे। मैं बता दूं कि ये बल्ले का निशान होना जो है ये जो समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको कि इस इलेक्शन के सीन में दीवार के साथ लगाया जा रहा था, ख़ास तौर पर जो 9 मई के इक़दामात के बाद जो जितनी भी ये गिरफ़्तारियाँ हो रही थी और मुक़दमात कायम किए जा रहे थे, उस तनाजुर में ये कहा जा रहा था कि इस पार्टी को बिल्कुल मंजर से आउट किया जा रहा है। इमरान खान को जेल में रख कर ये कहा जा रहा था कि जी -1 फार्मूले पर अमल किया जा रहा है और बल्ले का निशान लेकर ये कहा जा रहा था कि पार्टी को इंतखाबी अमल से ही मुकम्मल तौर पर आउट किया जा रहा है। तो अब ये निशान जो है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गया है तो ये चूँकि उनके लिए कामयाबी की ज़मानत है, तो और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बली में वो भी उन्होंने लेनी हैं और इसी बुनियाद पर ही उन्होंने इलेक्शन लड़कर अपनी सीटों को और अपने जीते हुए नुमाइंदों को असम्बलियों में सिक्योर करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और असम्बली में जाते हैं आज़ाद हैसियत में, तो उसके बाद आपके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो लागू नहीं होता। आप चाहें तो किसी एक पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी के टिकट पर आप जीत कर आए हों असम्बली में तो फिर आपके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून का इतलाक़ होता है। आप अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं होती। तो ये डिफेक्शन क्लास है कानून में जिसके लिए ज़रूरी था कि एक पार्टी होती, एक पार्टी की शनाख्त होती, पार्टी का इंतखाबी निशान होता और वो पार्टी उसी सिंबल के तहत तमाम जो हल्के हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों में उसी एक निशान के तहत अपने वोटर्स को एक निशान के तहत यकजा करती, तो यही उनकी कामयाबी भी हो सकती थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस निशान के मिलने के बाद जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से उसमें एक जान आ गई है, उसी अंदाज में या उसी तनाजुर में ये भी कहा जा रहा है कि वो क़ुव्वतें जो कि ये चाहती थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिले, जो ये क़ुव्वतें चाहती थीं कि यहाँ से -1 फार्मूला हो जाए पार्टी में, और जो क़ुव्वतें ये चाहती थीं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि बल्ले के होने की सूरत में उसके जो नताइज होंगे वो उनके लिए उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। तो इस तनाजुर में वो क़ुव्वतें जो हैं वो भी देखा जाए तो वो भी अपनी कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर देंगी कि किसी सूरत जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो आगे चला जाए, क्योंकि 8 फरवरी का जो इस वक्त का मंजरनामा है वो बज़ाहिर पीटीआई के हक़ में जा रहा है। थैंक यू।